उधर बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश को पुलिस ने ढेर कर दिया। दरअसल घटना के बाद से ही खुद इस मामले का संज्ञान सीएम योगी ने लिया था और जल्द ही इस मामले में खुलासे के आदेश दिए थे। सीएम ने पीड़ित परिवार से साफ कहा था कि पुलिस अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ लाएगी। हुआ भी ऐसा ही। सीएम का आदेश मिलते ही पुलिस और एसटीएफ एक्शन मोड में आ गई। घटनास्थल के आसपास के रास्तों के सीसीटीवी खंगाले गए। यूपी से लगने वाले प्रदेशों के अपराधी रिकॉर्ड देखे गए, जिसके बाद आरोपियों की पहचान की गई। यूपी के बॉर्डर पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है ताकि अपराधी प्रदेश के बाहर ना भाग पाए। बीते गुरुवार को शाम यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक वो ढेर हो गए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी तुषार भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जरा प्रमोद का रुख करते हैं। प्रमोद, गाजियाबाद में ये पूरी मुठभेड़ हुई और ये कह सकते हैं मैसेज साफ है यहाँ पर कि योगी राज में बदमाश जो है उनको खौफजदा रहना ही पड़ेगा। चलिए, प्रमोद तक शायद आवाज नहीं जा पा रही। तुषार का हम जरा रुख कर लेते हैं। तुषार, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि अगर रहना है तो तरीके से रहो, अगर आप ढंग से नहीं रहेंगे, इस तरीके से बदमाश उत्पात मचाएंगे, लोगों को डराएंगे, तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। और उसी का सीधा संदेश। बिल्कुल, देखिए, जब योगी सरकार बनी तो पहले ही योगी सरकार ने मैसेज दे दिया अपराधियों को या तो जेल में रहें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें। और देखिए, इसका एक जीता जागता सबूत है कि दो बदमाशों को, रोहित गोदारा और गोल्डी बरार, जो कि ये बड़े गैंगस्टर हैं, इनके दोनों शूटरों को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है। आपको बताएं तो दिशा पाटनी घर के बाहर फायरिंग की। उसके बाद सबसे खास बात रही कि गोल्डी बरार ने फेसबुक पे पोस्ट करके लिखा और पूरे मामले की खुद उसने जिम्मेदारी ली। उसको लगता था कि वो एक बड़ा गैंगस्टर है तो उसको कोई नहीं हाथ लगाएगा, लेकिन देखिए, मात्र 5 दिनों के अंदर ही एसटीएफ ने इन दोनों ही शूटरों को इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। दोनों ही शूटरों को इनकाउंटर में मार गिराया है। ये दोनों देश छोड़कर भागने की फिराक में थे, लेकिन यूपी का बॉर्डर ही नहीं क्रॉस कर पाए। और देखिए, गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में इन दोनों बदमाशों को मार गिराया गया। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध और अपराधियों को लेकर, और उसी के तहत यूपी एसटीएफ ने इन दोनों बदमाशों को ढेर किया है। आपको बताऊं तो जब ये दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग हुई, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में एसटीएफ को लगाया था और एसटीएफ उसी दिन से इन दोनों ही बदमाशों की तलाश कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस, मुखबिर, तमाम जो साक्ष्य है, इन सब का संकलन किया और उसके बाद पुलिस ने इनकी घेराबंदी की और इनकाउंटर में देखिए दोनों ही बदमाश इसमें मारे गए हैं। आपको बताऊं तो 12 तारीख की ये घटना है और 17 तारीख को इन दोनों ही बदमाशों को इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यानी कि गैंगस्टर चाहे जितना बड़ा होगा, यूपी में वो अपराध नहीं कर पाएगा। ये साफ साफ मैसेज है। अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसका यही अंजाम होगा, उसको इनकाउंटर में मार गिराया जाएगा। और देखिए, दोनों जो अपराधी हैं इस वक्त इनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। इन दोनों ही अपराधियों ने दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की थी, दहशत फैलाने की कोशिश की थी दिशा पाटनी के एक बयान को लेकर, और उसके बाद एक ऑडियो मैसेज वायरल किया, फेसबुक पे पोस्ट किया और पोस्ट करने के बाद यूपी एसटीएफ को चैलेंज किया। और इनको पकड़ना भी एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा कोई रिकॉर्ड नहीं है। और देखिए, लेकिन फिर भी इस ब्लाइंड शूटरों को, यानी कि जो जिन शूटरों के बारे में कोई जानकारी ना हो, उनको पकड़ के पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आपको बताऊं तो जब ये एसटीएफ से इसकी मुठभेड़ हुई तो इन्होंने भी एसटीएफ के ऊपर फायरिंग की और देखिए, ये इनकाउंटर में अब ढेर हो चुके हैं। तो एक साफ मैसेज है योगी सरकार का कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश नहीं है। अगर यहाँ पर किसी तरह का भी कोई अपराध करने की हिम्मत करेगा तो बिल्कुल, यानी कि सीधा संदेश और समय समय पर ये संदेश जो है वो अपराधियों को तक पहुंचता रहता है। तुषार, प्रमोद का भी जरा हम रुक कर लेते हैं। प्रमोद, गाजियाबाद में ये पूरी मुठभेड़ हुई, पूरा एनकाउंटर हुआ, ये कह सकते हैं यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार बदमाशों को पहले से सचेत कर रहे हैं और जब वो सचेत नहीं हो रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है। हेलो प्रमोद, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हाँ
यार फोन मत काटो ना। चलिए, प्रमोद तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनका हम दोबारा रुक करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बता दें, लगातार जिस तरीके से अपराध के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसको लेकर सीधा संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तुषार का जरा हम रुक कर लेते हैं एक बार फिर से। तुषार, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी कई बार नजीर पेश कर चुके हैं और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक नजीर पेश कर रहे हैं, ऐसी जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर तुरंत कार्रवाई होती है, जिससे सीधा संदेश ये है कि अपराधी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा इनकाउंटर हुआ है, अगर साफ देखें तो कहीं ना कहीं